देखिए, बिहार में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता और नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पटना के बापू सभागार में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लगे थे। आज वो दिन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस समारोह के बहाने तेजस्वी यादव न केवल अपनी ताकत दिखा रहे हैं बल्कि चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुबह से ही बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता पटना की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं, जिससे राजधानी का सियासी तापमान बढ़ गया है कि तेजस्वी यादव का ये कदम एनडीए की डबल इंजन सरकार के खिलाफ एक बड़ा शंखनाद है, जिसमें वे संदेश देना चाहते हैं कि भले ही सीटों की संख्या चुनाव में कम रही हो, लेकिन जमीन पर उनका जनाधार और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। आज भी तेजस्वी यादव का जनाधार, कार्यकर्ताओं का आरजेडी के लिए समर्थन, तेजस्वी के लिए समर्थन वैसा ही है। बापू सभागार की क्षमता लगभग 5000 लोगों की है, लेकिन भीड़ का आलम यह है कि जितने लोग अंदर मौजूद हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर से ही अपने नेता की एक झलक पाने के इंतजार में हैं, उनको देखने के लिए बेताब हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस भीड़ में शामिल लोग अपने स्वेच्छा से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, ग्रामीण इलाकों से खुद चलकर आए हैं, जो पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तेजस्वी यादव, जो हाल के दिनों में स्वास्थ्य कारणों और पैरों की चोट की वजह से व्हीलचेयर पर नजर आ रहे थे, आज इस महत्वपूर्ण मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। संगठन में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी के तौर पर उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना गया है पार्टी का। उसका पद संभालने के बाद ये उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होने वाला है, जिससे उनका जो लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं कि ये भी माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए तेजस्वी यादव आगामी राजनीतिक संघर्षों के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बात होती है। संभावना जताई जा रही है कि तारीखों का ऐलान करेंगे, जिसमें वे गांव-गांव और प्रखंड स्तर तक जाकर जो है जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश में है। चर्चा यह भी है कि वे अपनी इस यात्रा की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से कर सकते हैं। चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से रिचार्ज करने की स्ट्रैटेजी जो है वो तेजस्वी यादव ने बनाई है और उन्हें समझाने की भी कोशिश होगी कार्यकर्ताओं को कि हार जीत जो है वो अपनी जगह है, राजनीति एक चक्र है। तेजस्वी की आज की प्राथमिकता जो है वो यही रहने वाली है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को वापस से रिचार्ज करें। वे अपने संबोधन में एनडीए सरकार की नीतियों पर हमला बोलने के साथ साथ आगामी राज्यसभा और विधान परिषद जो चुनाव होंगे उसकी रणनीति भी वो साझा कर सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का ये जो है डू एंड डाई वाला अंदाज जो है वो संकेत दे रहा है। आरजेडी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में वापस लौटने की तैयारी में है। सदन से लेकर सड़क तक अपनी ताकत का एहसास कराना नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है तेजस्वी यादव की तरफ से। जिस तरह से कार्यकर्ता देर रात से ही नारेबाजी कर रहे हैं और पटना को पाटने की तैयारी में जुटे हैं, उसे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में टकराव और बहुत ज्यादा तेज होने वाला है। तेजस्वी का ये शंखनाद न केवल उनके नेतृत्व की पुष्टि करेगा, ये तो विपक्षी खेमे को भी बताएगा कि तेजस्वी कौन है, और तेजस्वी पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।